हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 61। तो भाई जिसने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसको एक्सेस कर लेना। और इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जो भी फीचर्स है वो कवर करवाने वाला हूँ। तो भाई इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, सेव कर लेना, जो करना हो कर लेना, इसको पढ़ लेना इसके अंदर से। और जो भी नोट्स हैं उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी पढ़ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से इनहेरिटेंस काम करती है, क्या क्या टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। हमने देखा था कि भाई एक होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या करा, मेरे पास एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। उस क्लास को कोई और इनहेरिट कर रहा है, और ये जो पेरेंट क्लास मैंने बनाई है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, सपोज एक इनिट है भाई, और दूसरी वाली क्लास के अंदर भी एक इनिट है। और उसके बाद एक और क्लास ने क्या करा है, इनहेरिट करा है, और उसके अंदर भी खुद का इनिट है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। अब दिक्कत क्या होगी कि भाई जब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो होगा क्या कि भाई इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ये वाली क्लास ओवरराइड कर देगी, इस वाले का जो कंस्ट्रक्टर है वो ये वाली क्लास ओवरराइड कर देगी। सिंपल, मेरी बात समझ आ गई कि भाई हमने क्या करा, हमने मल्टीपल क्लासेस बनाई और उनको आपस में इनहेरिट करवा दिया। अब दिक्कत क्या हो गई कि भाई वो ओवरराइडिंग चल रही है इंटरनली। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तीनों क्लासेस का डेटा यूज़ कर पाऊँ, या फिर तीनों क्लासेस के अंदर जो मैंने वेरिएबल्स या फिर जो भी चीज़ें मैंने डिक्लेयर करी हैं वो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर पाऊँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ आज की हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि भाई दिक्कत क्या आएगी और उस दिक्कत को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो। तो चलो कोड लिखते हैं, सीधा डायरेक्टली कोड से स्टार्ट करते हैं ताकि अपने को समझ आए करना क्या है और हो क्या रहा है। मैंने एक क्लास बनाई ए नाम से, और ए नाम की जो क्लास थी इसके अंदर मैंने एक इनिट बनाया। मैंने कहा डेफ इनिट, और इनिट बनाने के लिए हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, तो मैंने कहा इनिट। और इनिट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, ओके। तो फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने कहा कि आप प्रिंट कर देना। और इस इनिट को मैंने क्या बोला, मैंने इस इनिट को बोला कि भाई एक आप है ना नंबर लेना एन नाम से, और आप करना क्या, आप प्रिंट कर देना पर्टिकुलर उस नंबर को। तो मैंने कहा हेलो, या फिर हेलो को हटा देते हैं, हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं आई एम ए, और यहाँ पे हम उस n को प्रिंट कर देते हैं। सिंपल, ये हो गई क्लास a नाम से हमारी। अब एक और क्लास बनाते हैं, क्लास b बनाई मैंने। इस क्लास b के अंदर मैंने क्या करा, a क्लास को इनहेरिट करवा दिया, और इनहेरिट करवाने के बाद इसके अंदर भी मैंने क्या करा, डेफ इनिट बनाया। तो मैंने कहा इनिट, और इनिट के अंदर मैंने बोला सेल्फ, और सेल्फ के अंदर ये भी क्या करेगा, ये भी एक n ले लेगा, और n लेने के बाद ये क्या करेगा, ये भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारे किस चीज़ को, n को। और उससे पहले ये प्रिंट कर देगा आई एम बी, और फिर उसके बाद n की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। अब उसके बाद फिर मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास मैंने बनाई सी नाम से, और सी क्लास के अंदर मैंने क्या करा, मैंने ए क्लास को इनहेरिट करवा लिया। सी के अंदर भी मैं ए को ही इनहेरिट करवा रहा हूँ अभी के लिए। और फिर मैंने इस सी क्लास के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने कहा डेफ, और डेफ इसके अंदर भी मैंने कहा इनिट, और इनिट के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने कहा आप भी एक सेल्फ लेना, एक नंबर लेना, एंड देन उसको क्या कर देना, प्रिंट कर देना। और प्रिंट क्या करना है, आई एम सी, और फिर उसके बाद n की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देना। फिर एक क्लास d बना देते हैं। क्लास d के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा कि भाई जो b और जो c क्लास है उसको आप क्या कर लो, मंगवा लो। और मंगवाने के बाद आप क्या कर देना, आप एक इसमें भी मैंने कहा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट बनाओ, और इनिट बनाने के बाद आप इसके अंदर भी सेल्फ ले लो, और सेल्फ लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है
आई एम डी, तो मैंने कहा आई एम डी, और यहाँ पे भी n की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देना, और यहाँ से मैंने इसके अंदर भी एक n ले लिया। अभी तक बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं है यहाँ पे इतना मुश्किल। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने A क्लास बनाई, B क्लास बनाई, B के अंदर A को इनहेरिट करवा दिया, C क्लास बनाई, C के अंदर भी A को इनहेरिट करवा दिया, D बनाई, D के अंदर B और C दोनों क्लासेस को हमने इनहेरिट कर दिया है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने कहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भाई जो D क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और D क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सिंपल, ये मेरा बेसिक सा कोड है। इस कोड को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे पहले तो मेरे को D है, D के अंदर मेरे को कोई ना कोई नंबर भी देना पड़ेगा, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 दे दो। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोड को रन करवा करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट हमारा जनरेट होने वाला है। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़। यहाँ पे एरर आएगा या फिर कोड हमारा रन होगा, देखते हैं। मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे आ गया आई एम डी, सिंपल। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको इनहेरिटेंस के अंदर, कि भाई जैसे एक क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कुछ कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्लास है, उस क्लास के अंदर आपका अगर कंस्ट्रक्टर है तो होगा क्या कि जब भी हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कंसीडर ही नहीं करा जाएगा, मतलब रन ही नहीं करा जाएगा। डायरेक्टली क्या होगा, ओनली यही वाला कंस्ट्रक्टर हमारा रन हो जाएगा। इस वाले केस में भी यही हुआ है कि भाई कंस्ट्रक्टर तो इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, इनहेरिटेंस हमने कर रखी थी, बट फिर भी क्या हुआ, ओनली यही वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ, बाकी के नहीं हुए, ओवरराइड हो गए बेसिकली। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने इनको हटा दिया। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास। और पास करने के बाद अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, यहाँ पे मेरे को 1 देने की ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि भाई हमने कंस्ट्रक्टर ही हटा दिया। कंस्ट्रक्टर ही तो ले रहा था एक नंबर, तो मैंने वो उसको भी हटा दिया। अब मैं कोड को रन करता हूँ, और कोड को रन करने के बाद मैंने कहा रन करो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आया। क्या एरर आया कि भाई जो इनिट नाम की चीज़ है ना आपकी, उसके पास एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट है। अब ये कौन सा वाला इनिट चला है वो समझते हैं, तो ध्यान से देखना। जो ये ऑर्डर होता है कि हमने कौन सा ऑर्डर दिया है, हमने बी और सी लिखा है, तो ये बी क्लास का जो इनिट है वो रन हुआ है, और बी क्लास का इनिट एक नंबर मांग रहा था। क्या नंबर मांग रहा था, n, तो वो n इसको नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने क्या दिया, एरर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये नंबर पास करवाना है, तो नंबर पास करवाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया भाई। अब मैं कोड को रन करके देखता हूँ कि क्या मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो पाता है या नहीं हो पाता। मैंने कहा इसको रन कर दो भाई, कोड मेरा रन हो गया। आई एम बी, बी वाली क्लास हमारी क्या हो गई, रन हो गई। मैंने कहा ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब सी वाली क्लास रन नहीं हुई। अब सी वाली क्लास कैसे रन होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सी को भी रन करवाना है। तो अब यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि भाई अगर ये नहीं चला तो ये वाला चल गया, और बाकी के धरे के धरे रह गए। अगर मैं ये चलवा दूंगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बाकी के रखे रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारे रन हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वापस से जो मेरा कंस्ट्रक्टर था उसको मंगवाया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या बोला कि भाई ये करो। उसके बाद में आप सुपर क्लास के अंदर जो इनिट है उसको रन करवा दो, और उसके अंदर अब आप क्या भेज दो, नंबर 2 भेज दो। ठीक है, इतना सा मैंने काम करा है। तो मैंने कहा इस कोड को रन करके देख लेते हैं क्या हमारा कोड रन हो पाता है, नहीं हो पाता। इसको मैंने कहा रन कर दो भाई, मेरा कोड यहाँ पे रन हुआ। डी के बाद हमारी कौन सी क्लास चली, बी वाली क्लास चली। क्यों चली, क्योंकि भाई जो मैंने इनहेरिट करा था उसके अंदर डी के बाद मैंने क्या लिखा था, बी लिखा था। तो यहाँ पे हुआ क्या, डी क्लास ने इस वाले को रन करवाया, और उसी के अंदर हमने सुपर कराया, तो सुपर ने क्या करा, इससे ऊपर वाली जो भी इनहेरिटेड क्लास थी उसको रन कर दिया। उसके अंदर 2 भेजा, और 2 भेज करके ये रन हो गया। अब मेरे को सी वाली को भी रन करवाना है, तो सी वाली क्लास कैसे रन होगी। तो क्या मैं यहाँ पे दोबारा से
सुपर 3 लगा दूँ तो क्या मेरी क्लास रन होगी? तो ये करके देखते हैं कि क्या मेरी क्लास रन होती है नहीं होती। जो मेरा कंस्ट्रक्टर है सी क्लास का वो क्या रन होता है नहीं होता। जल्दी से मेरे को है ना कमेंट्स करके बताओ क्या लगता है, होगा नहीं होगा। तो चलो कर दिया कमेंट, करके देखते हैं, चला करके देखते हैं कोड को। ये मेरा कोड है, कोड को मैंने कहा रन करो भाई। चल जा भाई, क्या हुआ? हाँ चल गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरी जो सी क्लास थी वो रन नहीं हुई, बी वाली ही दोबारा रन हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इसके डी क्लास के बेसिस पे अगर हम सुपर देखें इससे ऊपर वाली, तो वो कौन सी है? बी क्लास है। बी क्लास के बाद में सी है भाई, पहले क्या चलेगा? बी ही चलेगा। तो बी अगर एक बार चल गया ना तो दोबारा भी बी ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे सुपर वाली क्लास है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है कि भाई जैसे डी क्लास है उसके बाद बी चलेगी, और अगर उसी में मैंने दोबारा सुपर लगा रखा है तो फिर भी बी ही चलेगी, सी नहीं चल पाएगी। तो भाई मैं सी को कैसे चलाऊं? तो सी को चलाने के लिए मेरे को बी क्लास के अंदर एक सुपर मेथड लगाना पड़ेगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, बी क्लास के अंदर एक सुपर मेथड लगा देते हैं। मैंने कहा ये लो भाई, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई एक सुपर मेथड लगा दो। अब कोड को रन करके देखते हैं क्या मेरा कोड रन होता है या नहीं होता। होता है तो किस तरीके से रन होगा वो देखते हैं। मैंने कहा कोड को रन करो, तो यहाँ पे क्या हुआ? आई एम डी, और डी के बाद हमारा क्या हो गया? बी, और बी के बाद आ गया हमारा सी। मतलब क्या हुआ कि इंटरनली कुछ इस तरीके से सीन हुआ है कि भाई एक थी हमारे पास ए क्लास, ठीक है, उसके बाद एक थी हमारे पास बी क्लास, एक थी हमारे पास सी क्लास, एक थी हमारे पास डी क्लास, और डी क्लास का हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर डी क्लास है, डी के अंदर बी है, और बी के अंदर हमारी सी है। वैसे देखें तो अगर हमारी यहाँ पे ए है, बट अगर इस हिसाब से देखें तो बी के बाद क्या है? सी। तो बी के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सी है, और सी के अंदर है हमारा ए। इस तरीके से यहाँ पे सीन हो रहा है। तो अब अगर मैं सी के अंदर भी एक सुपर मेथड लगा देता हूँ, मैंने क्या करा? मैंने सी के अंदर भी एक सुपर मेथड लगा दिया, तो ए वाला पोर्शन चल जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुपर, और सुपर में इस बार मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। मैंने कहा ये ले लो भाई 4। अब रन करके देखते हैं कि क्या मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो भी पाता है नहीं हो पाता। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इस हिसाब से तो चलना चाहिए, सी के बाद ए वाला चलेगा भाई। तो अब रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा रन करो भाई इस कोड को, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हमारा जो ए वाला पोर्शन था वो चल गया। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी क्लास ने चलाया किसको? इसके वाले सुपर को। ये वाली चीज़ इसने प्रिंट करी, उसके बाद सुपर चलाया। अब डी क्लास के हिसाब से इसके ऊपर वाला बंदा कौन है? बी, ठीक है। तो बी वाली क्लास हमारी चल गई, डी से चला, फिर बी पे गए। बी पे जाने के बाद हमने फिर से इनिट करा सुपर वाले में। सुपर वाले में अब बी के लिए जो इसकी पेरेंट क्लास है वो ए है, बट हम डी से कॉल करवा रहे हैं, तो होगा क्या कि भाई बी के बाद कौन सी है? सी है। तो सी वाली क्लास यहाँ से इसने कॉल कर दी। फिर सी के अंदर फिर से हमने इनिट कॉल करा। अब सी के लिए कौन है? सी के लिए कोई है ही नहीं इससे आगे, तो सी किसको कॉल करेगा? ए वाली क्लास को कॉल कर देगा। सिंपल। तो ये चीज़ है। समझ आया नहीं आया मेरे को कमेंट करके बताओ। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से भाई पूरी की पूरी वीडियो देखो, ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, बिना स्किप करे देखना, और नहीं तो भाई टप्पा खा के चला जाएगा। मेरे को मत बोलना कि भाई समझाया नहीं आपने बढ़िया से। अब देखो यहाँ पे और क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका है हमारे पास। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहीं से अगर बी और सी दोनों को रन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सुपर को हटाया और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रख दिया। मैंने कहा बी को कॉल करो और बी के अंदर 2 भेज दो। फिर मैंने कहा सी को कॉल करो और सी के अंदर क्या कर दो, अंडरस्कोर इनिट, और फिर उसको मैंने कहा कि 3 भेज दो। और यहाँ से मेरे को ये कॉल करवाने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। और सी के अंदर से भी ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। अब रन करके देखते हैं कि क्या मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो भी पाता है या नहीं हो पाता। मैंने कहा कोड को भाई रन कर दो।
मैंने कहा रन करो, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा एक एरर। क्या एरर आ रहा है कि भाई जो इनिट है ना, उस इनिट के अंदर जो आपने बी डॉट इनिट करा है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ और भेजनी पड़ेंगी। आपने क्या करा है, आपने एन नहीं भेजा, आपने सेल्फ की वैल्यू तो भेज दी, मतलब कि एड्रेस तो भेज दिया, बट आपने एन नहीं भेजा। अब ये क्या दिक्कत हो गई है, बेसिकली जब हम इसको कॉल करते हैं किसी भी क्लास के थ्रू किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हमें एक एड्रेस भेजना पड़ता है, तो वो एड्रेस हमने नहीं भेजा है, तो टू को वो एड्रेस कंसीडर कर रहा है सेल्फ के अंदर रखने के लिए। बेसिकली सेल्फ के अंदर रखने के लिए उसने क्या करा, टू को कंसीडर कर लिया, बट एन की वैल्यू से मिली नहीं, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, मेरे को एड्रेस भी भेजना पड़ेगा साथ के साथ में। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा कि सेल्फ जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वो, और फिर नीचे वाले में भी मेरे को सेल्फ लिखना पड़ेगा कि भाई जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वो जगह, और उसके अलावा क्या वैल्यू मैं भेजना चाह रहा हूँ वो वैल्यू। अब इस चीज़ को रन करते हैं, क्या मेरा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो पाता है या नहीं हो पाता। मैंने कहा कोड को क्या कर दो भाई, रन कर दो। तो यहाँ पे IMD, फिर IMB और IMC, ये दोनों चीज़ें हमारी चल गई सक्सेसफुली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई। ये देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या करा, D प्रिंट करवा दिया, फिर मैंने क्या करा, B का जो इनिट था उसको कॉल कर दिया यहाँ से, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने C के इनिट को कॉल कर दिया यहाँ से, और इस तरीके से चल गया। अब मेरे को A भी चलवाना है, तो A चलवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लगा सकता हूँ सुपर। मैंने क्या करा, B के अंदर सुपर लगा दिया, मैंने कहा सुपर लगा दो, और सुपर के अंदर मैंने बोला कि भाई क्या कर देना आप, इनिट, और इनिट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी, तो मैंने कहा वैल्यू भेज दो आप 4 और 3 4, और नीचे वाले में दोबारा से मैं इनिट लगा देता हूँ कि भाई C क्लास भी A को कॉल करना चाहे, तो उसके अंदर मैंने 5 भेज दिया। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है हमारा, और किस तरीके का आउटपुट अपने को देखने को मिलता है। तो ये हमारा कोड है, कोड को रख देते हैं एज इट इज़ यहाँ पे, और रन करके देखते हैं। मैंने कहा कोड को रन करो भाई, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जनरेट हो गया। ए वाली जो क्लास थी, ए वाला जो कंस्ट्रक्टर था, वो 2 बार कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि एक बार बी ने कॉल करा, एक बार किसने कॉल करा, एक बार सी ने कॉल करा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो भाई, हमने 1 भेजा तो 1 यहाँ पे चला गया, इसने क्या करा, ये प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने बी को चलाया, बी ने क्या करा, बी ने ये प्रिंट करा। ये प्रिंट करने के बाद हमने इनिट कर दिया सुपर, सुपर चल गया। तो भाई इससे ऊपर वाली क्लास कौन सी है, अब हम इसके बेसिस पे नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे किसके बेसिस पे, बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इससे सुपर वाली क्लास कौन सी है, इससे सुपर वाली क्लास है भाई, इसके बेसिस पे अगर हम देखें डी के बाद कौन सी है, बी, बी के बाद कौन सी है, सी। तो यहाँ से हम चले गए सी क्लास के अंदर। सी क्लास के अंदर जाने के बाद यहाँ से सी की वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी 4, सी के अंदर हमारा 4 चला गया था। फिर उसके बाद सी से ऊपर कौन है, सी से ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये चले गए हम कहाँ पे, ए के पास। ए के अंदर क्या चला गया, 5, तो यहाँ से 5 हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा सी दोबारा चला। सी दोबारा क्यों चला, क्योंकि हमने यहाँ पे सी चलवाया है, तो सी मेरा दोबारा चलेगा। सी मेरा दोबारा चलेगा तो यहाँ पे फिर से ये इनिट 5 चलेगा। अब सी से ऊपर कौन है, कोई नहीं है, तो सी के अंदर अब यहाँ पे ये ए चल गया, ए के अंदर क्या हुआ, 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंट हुआ है, और ये वाला इस तरीके से प्रिंट हुआ है। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं क्लास का नाम लिख दूंगा तो क्लास डायरेक्टली वही वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, बट अगर मैंने सुपर लगाया है तो उससे ऊपर इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, अब अगर मेरे को ए क्लास ही चलवानी होती डायरेक्ट यहाँ पे, तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पे लिखता क्या, मैं लिखता भाई ए, कि भाई ए के अंदर जो इनिट है उसको चलाओ, और इसको मैं देता सेल्फ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोलता कि भाई जो ए है ना उसको चलाओ, और उसके अंदर क्या दो, उसके अंदर आप दो सेल्फ, क्योंकि सुपर क्या करता है, उससे अगले वाली क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होता है, उससे अगला इन द सेंस उससे पिछली वाली जो भी क्लास है जिसको भी इनहेरिट करवाया गया है उसको चलवाता है। अब रन करके देखते हैं क्या मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो पाता है, या फिर जिस तरीके का हम आउटपुट चाहते थे उस तरीके का आउटपुट हमें जनरेट करके दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे
हमारा जो आंसर था वो आ गया। तो इसको भी समझा देता हूँ मैं किस तरीके से ये वाला आंसर हमारा जनरेट हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीज़ है, इतनी ज़्यादा कुछ खतरनाक है नहीं। हमने क्या करा, ये चलाया, इसने क्या करा, ये चीज़ प्रिंट करी। फिर हमने कहा बी के सेल्फ को कॉल करो, तो बी से हमने कॉल कर दिया यहाँ पे कॉल होने के बाद हमने कहा कि भाई एन की वैल्यू प्रिंट करो, हो गई भाई। फिर हमने कहा ए के अंदर चले जाओ भाई। अब तो हम चले गए कहाँ पे, ए क्लास के अंदर। ए क्लास के अंदर हमसे क्या बोला गया कि भाई क्या कर दो, एन वैल्यू प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दी हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम वापस से नीचे आ गए, ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, हम ये वाली लाइन पे आकर के ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद सी को कॉल करा, सी को कॉल करेंगे तो यहाँ से हम चले गए यहाँ पे जाने के बाद हमें बोला गया कि क्या करो, सी के अंदर एन को प्रिंट कर दो, तो ये एन प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई क्या बोलूँ, ए के अंदर इनिट को कॉल कर दो, तो ये यहाँ से हम चले गए यहाँ पे। फिर से यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से हमें बोला गया कि भाई क्या करो, एन की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गई। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भाई एक आध बार और देखो वीडियो को स्टार्टिंग से बिना स्किप करे, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है भाई, उसके अंदर बता देना। और भाई सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है, जो मर्जी करो उसमें इनहेरिट करो, चाहे जो मर्जी करो, उसके अंदर सुपर मेथड लगा दो, इनिट लगा दो, जो मर्जी लगाओ, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और लाइक कमेंट शेयर वो तो आप कर ही दोगे, अगर पसंद आ गया होगा तो कर देना। तो चलो आज के लिए तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।